नीट कोचिंग ब्रिलियंट मेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो आज सेम वही टॉपिक है, बट टॉपिक मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। तो आज इस टॉपिक पर आधारित प्रॉब्लम्स होंगी। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर आधारित प्रॉब्लम्स लगाएंगे। राइट, आज हम देखेंगे कि अगर हमारे लिए रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सर्किट से इक्विवेलेंट करंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब हम सीखेंगे। आज हम लोग बहुत बेसिक से यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे और लगभग 10th लेवल के बेसिक से क्वेश्चन लगाएंगे, फिर 12th लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर एक बहुत ही एडवांस लेक्चर मैं इस पर शूट करूँगा जिसमें नीट की और आईआईटी जेई की कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लास्ट लेक्चर में मैं इसको प्रूव कर चुका हूँ। इसी प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर और भी आगे दिए हुए हैं तो इस प्रकार से इसको हम 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से ऐड करते चले जाते हैं। राइट स्टूडेंट, एक बेसिक सी ट्रिक यहाँ पर है। अगर सेम रेजिस्टेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1/R इज इक्वल टू R/N। राइट, तो इनसे हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए लेते हैं कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, देखिए एक बार इसको। प्रॉब्लम है 3 रजिस्टर्स 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? ठीक है, इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहला पार्ट ए और दूसरा बी। बी पार्ट में पूछ रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रजिस्टर। राइट, देखिए एक बार मैं इसको बताता हूँ। पहले पार्ट में स्टूडेंट हमारे लिए 3 रेजिस्टेंस दिए हैं। पहला 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm, और तीनों रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा कॉम्बिनेशन का। सेकंड पार्ट बी पार्ट है। बी पार्ट में ये बोल रहा है कि अगर यदि इस कॉम्बिनेशन को एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रजिस्टर, तो प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है। राइट,
तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए सॉल्यूशन। ए पार्ट का तो स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ और इसको R3 मान लेता हूँ। तीनों को हम सिंपली जोड़ देंगे तो कैपिटल R इज इक्वल टू 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो कैपिटल R 6 ओम, राइट। तो ये हो गया ए पार्ट का सॉल्यूशन, राइट। बी पार्ट में पूछ रहा है, बोल रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, राइट। EMF दे रखा है E इज इक्वल टू 12 वोल्ट, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टर। तो स्टूडेंट एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इससे लास्ट लेक्चर पर मैंने पढ़ाया था कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, राइट, जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो करंट सेम फ्लो होता है सबसे होकर, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो जाता है, इसलिए प्रत्येक के अक्रॉस में अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल करंट निकाल लेंगे कि ये जो सर्किट है, देखिए अगर इसको मैं सर्किट का रूप दूं इस क्वेश्चन को, तो इस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा आपका R1, ये R2 और ये R3, ये 1 ओम 2 ओम और ये 3 ओम, और यहाँ पर ये जो सप्लाई है आपकी 12 वोल्ट। तो ये जो सर्किट है इससे फ्लो होने वाली करंट I, राइट, I टोटल फ्लो होगी, सीरीज में है, I चेंज नहीं होती है, तो I कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो I कितना होगा स्टूडेंट्स, I हो जाएगा यहाँ से I इज इक्वल टू होता है B अपॉन R और E अपॉन R। E का मान कितना है 12 वोल्ट और R कितना है नेट 6 ओम, तो 2 एम्पियर, राइट। सर्किट से ये जो परिपथ बनेगा इससे फ्लो होने वाली टोटल करंट कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। तो ये पहला है ना, इसके अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज B इज इक्वल टू IR लगा देंगे, तो B इज इक्वल टू IR से B इज इक्वल टू IR1, यहाँ पर हो जाएगा B1, इसी प्रकार B2 हो जाएगा IR2, इसी प्रकार B3 हो जाएगा IR3, राइट। तो इसको मैं रफ करता हूँ। अब पूछ रहा है हमसे कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, नाउ तो पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर, 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप B इज इक्वल टू कितना होता है IR, तो यहाँ से B इज इक्वल टू IR1, B1 इज इक्वल टू IR1। तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे, B1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, I कितना है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है इसका पहले वाले का 1 ओम, राइट, तो कितना आएगा 2 वोल्ट। इसी प्रकार निकालेंगे हम, कैलकुलेट कर लेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, राइट। तो B2 इज इक्वल टू IR2 और V2 की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से स्टूडेंट्स, I कितना है सेम रहेगा सभी में 2 एम्पियर और R2 कितना है 2 ओम, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप
across 3 ohm resistor, 3 ohm resistor, right? V3 और V3 is equal to 3 into 2, sorry 2 into 3, 6 वोल्ट, राइट? तो ये हमारे लिए पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। 1 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2 वोल्ट और 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस 4 वोल्ट और 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस 6 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और टोटल कितना हो जाएगा आप ऐड करके देख लीजिएगा एक बार, 6, 4, 10 और 2, 12 वोल्ट, राइट? तो इस न्यूमेरिकल से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, ठीक है? ये मैं पहले ही कल क्लियर कर चुका था कि आई सेम रहता है अगर सीरीज में होंगे, तो देखिए आप आई सबसे होकर सेम फ्लो हो रहा है, बट पोटेंशियल ड्रॉप सबके अक्रॉस क्या आ रहा है, डिफरेंट प्राप्त हो रहा है, ठीक है? तो आई होप प्रॉब्लम आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, राइट? तो आइए लेते हैं अब सेकेंड प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, सेकेंड प्रॉब्लम हमने ली है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आधारित है, आपके सामने है। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। प्रॉब्लम में 3 रेजिस्टर्स 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम, राइट, आर कंबाइंड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टेंस हैं 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम, राइट, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस पूछा है। बी पार्ट में अगर कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो प्रत्येक रेजिस्टर से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट पूछी है और टोटल करंट पूछी है, राइट? तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ए पार्ट सॉल्यूशन इसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट? नाउ 1/R 1/, इसको मैं R1 कंसीडर कर लेता हूँ, इसको R2 और इसको R3, राइट? तो 1/2 प्लस 1/3, सॉरी 1/4 प्लस 1/5, तो एलसीएम इसका ले लेते हैं और एलसीएम हो जाएगा 20, राइट? 10, 5, 4, तो ये 1/R इज इक्वल टू 19/20 और R इज इक्वल टू 20/19, राइट? ए पार्ट का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। आइए देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में स्टूडेंट ईएमएफ दे रखा है बैटरी का 20 वोल्ट, राइट? तो जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो ईएमएफ चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट चेंज होती है। इसलिए अलग अलग R1 से डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, R2 से डिफरेंट एंड R3 से डिफरेंट। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। गिवन V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, राइट? तो I1 कैलकुलेट कर लेंगे। I1 इज इक्वल टू V/R1। एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ मैं, करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम resistors, I1 is equal to V/R1 20 divided over
10 एम्पियर, राइट। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर से होकर फ्लो होने वाली करंट I2 इज इक्वल टू बी ओवर R2, 20 ओवर 4, 5 एम्पियर। करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रजिस्टर, I3 is equal to B over R3, that is 20 over 5, 4 एम्पियर, राइट। स्टूडेंट टोटल करंट पूछा है, टोटल करंट यहाँ लिखते हैं। टोटल करंट कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, राइट। तो कैपिटल I इज इक्वल टू 19 एम्पियर। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आपके लिए अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार इसको स्वयं सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टर। एक सर्किट दिया हुआ है आपके सामने और इस सर्किट से फ्लो होने वाली टोटल करंट पूछी है और प्रत्येक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम कंसीडर कर लेते हैं R1, इसको R2 और इसको R3, राइट। तो जो पोटेंशियल जो यहाँ पर सेल लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है वो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखती है, राइट। जब हम करंट कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और R इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, राइट। तो R हो जाएगा यहाँ से 10 ओम। I इज इक्वल टू बी ओवर R होता है, तो I कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 30 डिवाइडेड ओवर 10, 3 एम्पियर, राइट। तो 3 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से होकर फ्लो होगी, 3 एम्पियर, राइट। 3 एम्पियर यहाँ से भी फ्लो होगी, 3 एम्पियर यहाँ से भी फ्लो होगी, 3 एम्पियर यहाँ से भी फ्लो होगी, राइट। और 3 एम्पियर यहाँ, ठीक है। यानी सीरीज में करंट चेंज नहीं होता, सेम रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो जाता है। तो इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अक्रॉस B1 इज इक्वल टू कितना होगा IR1, इसी प्रकार B2 इज इक्वल टू IR2 और B3 इज इक्वल टू IR3, राइट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ से B1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 वोल्ट, B2 3 इंटू 3 9 वोल्ट, B3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15 वोल्ट, राइट। एक बार सम करके देख लीजिएगा 6 9 15, ये
ये कितना खा रहा है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट खा जाएगा ये, राइट। और ये कितना खाएगा, कितना कंज्यूम करेगा, ये 9 वोल्ट कंज्यूम करेगा। और ये कितना कंज्यूम करेगा 15 वोल्ट। यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करता है, राइट। एक चीज़ और यहाँ से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो नोट कीजिएगा इसको। तो आइए स्टूडेंट, एक और प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए पूछ रहा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दी ईच रजिस्टर। प्रत्येक रजिस्टर से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी, ठीक है, ये पूछा है। तो सॉल्व करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, राइट। एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट कितना 12, और यहाँ 6 प्लस 3 प्लस 2, वन ओवर आर इज इक्वल टू 11/12 और R इज इक्वल टू 12/11 ओम, राइट। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट I इज इक्वल टू होता है V/R, V 12 वोल्ट और R कितना है 12/11, तो 12/12 इंटू 11/12 11 एम्पियर, राइट। 11 एम्पियर की करंट स्टूडेंट यहाँ से फ्लो होगी, ये 11 एम्पियर। 11 एम्पियर करंट 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। सपोज दैट यहाँ पर I1 कंसीडर कर लेते हैं हम, यहाँ I2 और ये I3, राइट। तो I1 कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, यहाँ कैलकुलेट करता हूँ इसको मैं। I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R1 V 12 और 12/2 6 एम्पियर, राइट। I2 V/R2 12/4 3 एम्पियर। I3 V/R3 12/6 2 एम्पियर। टोटल ऐड कर लीजिएगा। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, 6 प्लस 3 प्लस 2 11 एम्पियर। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए पसंद आया होगा और समझ में आई होंगी प्रॉब्लम्स, और उम्मीद करता हूं कि अब ये दोबारा इस टॉपिक को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार अगर आपने इसको कंसंट्रेट होकर पढ़ लिया अच्छे से तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी होना स्टार्ट हो जाएंगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की बुक में दे रखी हैं स्वयं लगाने की कोशिश कीजिए, जो हो जाएं सही है, नहीं हो तो आप ग्रुप में डालिए, उनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।